नमस्कार दोस्तों। मनीष कश्यप के सुर बदल चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब से पटना में एम्स में उनकी पिटाई हुई है, तब से जो उनके सुर बदल चुके हैं, और सुर इतने बदल चुके हैं कि सीधे सरकार से चुनौती ले रहे हैं। एक तरह से आप स्क्रीन पर देखिए, साइड में चल रहा होगा वीडियो। क्या बयान दिए हैं मनीष कश्यप जी, वो आप देखकर बताइए। बाकी विक्रमगंज में जो मोदी जी का रैली होने वाला है, उसमें बेवजह भीड़ मत बनिए लोग, आप लोग मत जाइए। अपने आप मोदी जी को पता चलेगा कि इस बार बिहार में हमारे रैली में भीड़ क्यों नहीं हुआ। इतनी खतरनाक आवाज सरकार को बोल रहे हैं, मोदी सरकार को, जिसमें अभी ये पार्टी में शामिल हुए थे। मैं यही कहूंगा मनीष कश्यप जी, आप आवेश में आकर कुछ बयान वैसा मत दें जिससे आपको भी, जो मनीष कश्यप को इस्तेमाल करके बीजेपी छोड़ दी है, अब सीधे खुलेआम प्रधानमंत्री से को बारे में ऐसे बयान दे रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं, बिहार के निवासियों से, कि इनकी रैली में ना जाए। तो मनीष कश्यप से मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जी, ऐसे आवाज मत उठाइए इस खुलेआम करके। आपने भड़ास निकालने के हैं चक्कर में कि आपको पिटाई हो गया, सरकार आपका साथ नहीं दिया, न बिहार सरकार न केंद्र सरकार, आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, तो आप प्रधानमंत्री को सीधे बोल रहे हैं कि इनकी रैली में कोई न जाए। मैं यही कहूंगा मनीष कश्यप जी, आप आवेश में आकर कुछ बयान वैसा मत दें जिससे आपको भी, पिछले बार भी तेजस्वी यादव के बारे में बयान दिए थे कि सरकार गिरा देंगे, अभी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियों में ना जाओ। अब इतने खुलेआम चैलेंज क्यों करते हैं सरकार से? क्या मतलब है? सबसे आपको सिर्फ काम है सरकार से सवाल कीजिए, एक्सपोज कीजिए सवाल सरकार को कि कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये सब बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको अगर साथ नहीं दिया है, आपने कितने ईमानदार यूट्यूबर थे आप ही के हिसाब से यूट्यूबर थे आप। क्या बोलते हैं कि पत्रकार नहीं, हम यूट्यूबर हैं। बहुत कम लोग हैं ईमानदार यूट्यूबर, उसमें से सबसे ज्यादा नाम मनीष कश्यप जी आपका ही था। लेकिन आपने इज्जत व प्रतिष्ठा किसी पार्टी में शामिल होकर खोए हैं, और जितने भी भारत में यूट्यूबर चलाते हैं, यूट्यूब चैनल, उनको आपने मनोबल तोड़ा, उनको बदनामी भी हुआ। क्योंकि अगर एक कोई गलती करता है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ असर और भी यूट्यूबर पर पड़ता है। लेकिन मनीष कश्यप जी, आप ये नहीं कह रहे कि आप ईमानदारी से चैनल ना चलाएं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा भी तो देखिएगा। आप खुलेआम चैलेंज करने चलिएगा गुस्सा में आकर, तो ये ठीक बात नहीं है। आप फिर से शुरुआत कीजिए, फिर अपना विश्वास जगाइए जनता में, क्योंकि यूट्यूबर ईमानदार बहुत कम है। जनता की जरूरत है यूट्यूबर को, क्योंकि सरकार से सवाल पूछता ये यूट्यूबर का काम भी है, जनता का भी काम है। आप जगाइए और फिर से अपना प्लेटफॉर्म पे लाइए, जो पहले ईमानदारी से आप काम कर रहे थे। जानते हैं कि आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, तो कोई भी सत्ता छोड़ता है, वो जब तक सत्ता में है वो अपना इस्तेमाल करता है, आम पब्लिक को इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ये आज कोई नया तो नहीं किया आपके साथ, ये पॉलिटिक्स का काम ही होता है। पहले इस्तेमाल करो, फिर उसको कचरे में डाल दो। आपकी छवि कितनी खराब हुई, आप कहां से कहां पहुंच जाते मनीष कश्यप जी। आपकी इज्जत समाज में क्या था? समाज आपको भरोसा भी करता था कि हाँ, हमारे समाज, कहीं भी सड़क है, किसी को इलाज नहीं हो रहा है तो आप उसके आवाज बनते थे। किसी का मर्डर हो गया, केस नहीं हो रहा है, FIR नहीं ले रहा थाना में, तो आप उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देते। लोग समाज में आपकी इतनी इज्जत करते थे, लोग वो इज्जत खोए हैं आप। और आपने बोला भी, माफी भी मांगा पटना में कि मैंने बिना पूछे हुए किसी पार्टी में शामिल हो गया, ये हमारा गलती है। आप जनता से माफी भी मांगे, तो जनता अब माफ करती है कि नहीं करती है, ये जनता ऊपर डिपेंड है। मैं अब बिहार और भारत के निवासी को पे छोड़ता हूं, क्या मनीष कश्यप को माफ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे तरफ से अगर राय लेना चाहते हैं तो उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से चैनल चला रहे हैं। आधे से ज्यादा तो मीडिया बिकी हुई है, कि सरकार के गुण गाने में लगी है। मीडिया का हाल तो देख ही रहे हैं। अभी
जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के, इस न्यूज के हिसाब से तो इस्लामाबाद कब्जा, कराची कब्जा, पाकिस्तान छोड़ के सब भाग गए हैं, ये सब कुछ दिखाया सरकार की तारीफ में। तो यही हाल है मीडिया का। आप तक सच्चाई कौन बोलेगा? अगर मान लीजिए एक गलती हो गया, उसको से माफी मांग रहे हैं भारत की जनता से, ताकि फिर ईमानदारी से वो अपना काम कर सके और भी सवाल कर सके। किसी को इलाज नहीं होता है पीएमसीएच में, एम्स में, तो अपना आवाज उठाते हैं मनीष कश्यप जी, और हमारे हिसाब से उनको साथ, जनता को साथ देना चाहिए, एक बार फिर से मौका देना चाहिए। अब देती है नहीं देती है ये तो जनता ही तय करेगी। और मैं इतना कहूंगा, ईमानदारी से खुलेआम फिर से शुरुआत कीजिए मनीष जी, ईमानदारी से शुरू कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए और अपनी छवि को, जो खराब हुआ है उसकी छवि को सुधारे, अपने आप सही हो जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।